बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट के बाद से ही सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई है। विपक्ष जनता के बीच घूम घूम कर सरकार की नाकामियों को गिना रहा है, तो सरकार लगातार बिहार वासियों को तोहफे दिए जा रही है। सीएम नीतीश कुमार हर रोज कई सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। यही नहीं, हर काम पर नज़र भी बनाए हुए हैं। मतलब यह कि सीएम नीतीश कुमार खुद से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम नीतीश कुमार पटना से बिहटा पहुंचे, जहां उन्होंने कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन पुल का निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। अभी चुनावी साल है, इसको देखते हुए कहीं पूरा हुआ काम तो कहीं अधूरा काम का ही उद्घाटन कर दिया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने निरीक्षण करते हुए पुल निर्माण में लगे अधिकारियों को काम में तेजी लाने के लिए भी कहा है और इसे समय से पूरा कर लेने का भी निर्देश दिया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने कहा है कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में किसके साथ तालमेल करेगी, इसका निर्णय वे 30 अगस्त को करेंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अभी सभी दलों से बातचीत हो रही है। बसपा, एनसीपी, एमवाईएम, वामसेप से लेकर यशवंत सिन्हा के लोगों से भी बातचीत चल रही है। सभी मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं। तीसरे मोर्चे की तैयारी भी हो रही है। कहा कि कांग्रेस के भी कई लोगों की यही राय है कि महागठबंधन या एनडीए जो महागठबंधन आप सोचते हैं एनडीए में जाने का क्या लग रहा है? अभी कोई तय नहीं हुआ है। महागठबंधन छोड़ दिया है, ये बात सही है। अब 2-3 दिन यानी 30 तारीख के पहले हम अपना अगला एक्शन तय करेंगे। अभी यही स्थिति। कितने सीट मिलेगी तो आप एनडीए में वो सब कुछ नहीं है, गाइड नहीं किया जाता है। वो आपसे विचारों ग्रहण प्राप्त किया जाएगा। सीट का मामला नहीं है, सम्मान का मामला है। चलिए, महागठबंधन में आपको सम्मान नहीं मिलेगा। चलिए, वहाँ हम कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे थे 8 महीना, तो हम देखा उसके बाद भी उन लोगों के दिल में बात नहीं आई। प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर कहा कि अगर ऐसे था कि गठबंधन में नहीं रहना चाहिए। चलिए, हो गया, बहुत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उनके फैंस लगातार अब ये दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई पूरे मामले की जांच कर सच्चाई सबके सामने लाए। इसे लेकर ही पटना के राजीव नगर में महायज्ञ किया गया। राजीव नगर रोड नंबर 6 में सुशांत सिंह राजपूत के घर के पास स्थित महादेव मंदिर में महायज्ञ का आयोजन किया गया, जहां सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा की शांति और सीबीआई टीम को शक्ति देने की खातिर महायज्ञ किया गया। सर्व शांति नमः स्वाहा, सर्व शांति नमः स्वाहा, सर्व शांति नमः स्वाहा, सर्व शांति नमः स्वाहा, सर्व शांति नमः स्वाहा। छात्र संगठन आइसा के राज्य सचिव आकाश कश्यप के नेतृत्व में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शन में भाकपा माले के विधायक महमूद आलम ने भी शिरकत की और धरने पर बैठ गए, जिसके दबाव में बोर्ड के सचिव और परीक्षा नियंत्रक ने वार्ता के लिए उन्हें बुलाया। पदाधिकारियों से कहा कि बोर्ड और कॉलेज की गलती के कारण करीब 173 छात्रों का भविष्य अधर में फंसा है। इस पे जल्द से जल्द उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। बंद करो, हम ही शांत करवाए हुए आदमियों का या मैं आपको कॉपरेट करना डाल सकते नहीं है, हम कॉपरेट करते हैं आप लोग एक आदमी आप लोग साइड एक तरफ जहां फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत मुंबई फिल्म सिटी के कल्चर पर कई तरह का सवालिया निशान खड़ा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्मी इंडस्ट्रीज का एक स्टार लोगों के लिए भगवान का रूप दिखने लगा है। जी हाँ, पहले कोरोना संकट और अब बाढ़ तबाही से जूझ रहे लोगों की सहायता के लिए आगे आए हैं फिल्म स्टार सोनू सूद।
अब रियल हीरो से वे रियल हीरो बन गए हैं। कोरोना और बाढ़ से जूझ रहे बिहार में लगातार सोनू सूद लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं और इसी बीच एक और वाकया बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से सामने आया है, जहां जिले के सिसवा गांव के शेख भोला को एक भैंस सोनू सूद ने खरीद कर दिया है, जिस कारण एक बार फिर सोनू सूद चर्चा में आ गए हैं। दरअसल मोतिहारी में आए प्रलयकारी बाढ़ से जिले के कई प्रखंड समेत बंजारिया प्रखंड तबाह हो गई थी। इसी कड़ी में बंजरिया प्रखंड के शेख भोला के परिवार का एकमात्र सहारा शेख भोला की एक भैंस थी, जिसके दूध को बेचकर वे पूरे परिवार की जिंदगी चलाते थे। लेकिन पूर्वी चंपारण में आए प्रलयकारी बाढ़ में भोला की भैंस की मृत्यु पानी में डूबकर हो गई थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई। इस बीच भोला के बड़े बेटे मुकर्रम का ट्यूशन फीस नहीं जमा हो पाया था, जिसको लेकर ट्यूटर शेख रिजवान ने जब फी मांगा तो मुकर्रम ने उन्हें अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बताई। तब रिजवान ने इस मामले को ट्वीट कर सोनू सूद को जानकारी दी और इसी बीच पीड़ित परिवार पर एक और विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा और भैंस के दूध को घर घर पहुंचाकर परिवार चलाने वाले शेख भोला के बड़े पुत्र की भी बाढ़ में डूबने से मौत हो गई। तभी इन सभी बातों की जानकारी रिजवान के ट्वीट से सोनू सूद को मिला और जिसके बाद सोनू ने खुद फोन कर मामले की सारी जानकारी ली और परिवार को सहायता का आश्वासन दिया। तब सोनू सूद ने 55,000 रुपए में परिवार को एक भैंस खरीदवाया। आज उसी भैंस के 8 किलो दूध को बेचकर परिवार अपनी जीविका चला रहा है और सोनू सूद को दुआ सलाम दे रहा है। जो भी काम करत रहन बहुत अच्छा करत रहन, गरीब के लिए बहुत भला करत रहन। ठीक बा, ऐसा लोग और 2-4 आदमी आ जाए तो बहुत अच्छा होई। तो केकरा मदद कैलन रहुआ गांव में? भोला जी के मदद करलन। के तरह के मदद कैलन? जैसे बच्चा डूब गेल, भैंस डूब गेल, मर गेल, वही तो थोड़ा सुनलन तो उनका थोड़ा दिल में लगता मदद करलन और 2-4 आदमी और आ जाए तो और मदद करते तो बहुत बढ़िया रही। नाम रहुआ? फैसल आलम बा हमरा। भैंस मर गई, बउआ पढ़त रहे रिजवान सब तो उ कहलन जे फीस जमा कर 3 महीना तो बउआ कहलन जे दूध बड़ बेचत रहने से तो भैंस मर गल। अब पैसा नहीं के होई तो दिया तो अपने बउआ हमरा मर गए तो उ सोनू सूद कहलन जे हम बच्चा को पढ़ावत रहनी, बड़ी तेज तड़ाक लड़का रहे जब भैंसों मर गल उहो मर गए से कुछ सहायता कर देवल जा जो गरीब के प्रतिपालन के लिए हो जाए। तो वह सोनू सूद भैंस कहलन जे दियाई 2 गार के जिए। खबर मोतिहारी के पकड़ी दयाल से सामने आई है, जहां थाना क्षेत्र के चोरमा कोठी बाजार को जाम कर लोग आगजनी और हंगामा कर रहे हैं। लोगों के आक्रोश का वजह कल देर शाम में दवा दुकानदार संजय सा को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद घायल व्यवसायी को बेहतर उपचार के लिए निजी की क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इसी मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है और लोग टायर जलाकर बांस बल्ला से चौक जाम कर हंगामा करते दिखे। पीड़ित परिजनों की मांग है कि 72 घंटा में अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। ये जाम 72 घंटा में अपराधी को पकड़े जाने के वास्ते खोला गया है और जो पीड़िता है उसके घर पे प्रशासन को, जो पीड़िता है उसके घर पे प्रशासन को मुहैया कराया जाए, उसी आश्वासन से जाम को खोला गया है। जो पीड़िता है उसको लाइसेंस या हथियार का लाइसेंस देने का प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया जाए, इसके आधार पर जाम खुला है। ये 72 घंटा में अपराधी की गिरफ्तारी होना है, प्रशासन द्वारा कहा गया है। क्या नाम है आपका? राजीव सिंह, मुखिया पुत्र चलते थे। तो क्या मांग है आप लोगों की? मेरी मांग यही है कि 72 घंटा के अंदर में जो भी अपराधी है वहाँ मतलब वो हम लोग के कस्टडी में या प्रशासन के कस्टडी में जाना चाहिए। और दूसरी मांग है कि हम लोग की सुरक्षा के लिए गार्ड चाहिए और हम लोग की मतलब अपने उनको सुरक्षा के लिए बंदूक का लाइसेंस चाहिए और जो भी मतलब सुरक्षा के में जो होता है वो सब चाहिए हमको। क्या पूर्व से वो अपराधी रह चुका है? पूर्व से वो 300 केस मतलब ऐसा घटना घट चुका है। 7 केस मर्डर और 7 को मर्डर किया हुआ है और 3 और छीन छोड़ किया हुआ है। इस तरह से बहुत सारे केस किए हुए हैं। वो आपराधिक तत्व के लोग हैं, वो अपराधी तत्व
लोक जनशक्ति पार्टी के पटना प्रदेश कार्यालय में लोजपा बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सह विधायक राजू तिवारी, प्रधान महासचिव डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी, प्रदेश प्रवक्ता अशरफ अंसारी की अध्यक्षता में जिला सिवान की कुमारी मनीषा ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर सैकड़ों लोजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोजपा बिहार प्रदेश के मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह कल्लू ने बताया कि चुनाव को देखते हुए लोगों का विश्वास पार्टी के प्रति कायम है। मैं बस इस पार्टी की सदस्य बनकर खुद को काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। अभी खुद पे काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है मुझे। और मेरे हस्बैंड वीडियो हैं, बट जब भी मैं समाज के लिए कोई भी कार्य करती हूँ तो उस कार्य में मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं। बिहारी फर्स्ट के मिशन से प्रभावित होकर नित्य दिन, अब देखते होंगे प्रत्येक दिन संपूर्ण बिहार से वो लोग जिनको लगता है कि बिहार को संवारना है। एक व्यक्ति चिराग पासवान है जिसने बिहार को संवारने के लिए जो मिशन बनाया है, उस मिशन को मजबूत करने के लिए कुमारी मनीषा अपने तमाम समर्थकों के साथ, हजारों की संख्या में इनके साथ लोग आज पार्टी ज्वाइन किए। यह इस बात का द्योतक है, सबूत है कि चिराग पासवान जी की दिशा सही है। बिहार के प्रति जो उनके मन में बिहार को संवारने का सपना है वो सही है। उस सपने को साकार करने के लिए कुमारी मनीषा का आज लोक जनशक्ति पार्टी परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है और इनके आने से महिलाओं की जो मजबूत भागीदारी लोक जनशक्ति पार्टी होगी, इसके लिए ये लोक जनशक्ति पार्टी परिवार जो बैठा है आज प्रफुल्लित है और इनका एक पार्टी। बिहार के मुजफ्फरपुर पताही एयरपोर्ट पर जो कोविड-19 अस्पताल बन रहा है उसका निरीक्षण करने आज केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे और उन्होंने 500 बेड के बन रहे इस अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के दौरान DRDO के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान नित्यानंद राय ने बताया कि कोविड-19 500 बेड का अस्पताल यह बन रहा है जहां मुफ्त इलाज लोगों के लिए किया जाएगा। किसी तरह का इसमें शुल्क नहीं लिया जाएगा। पटना स्थित बिहटा में एक 500 बेड का अस्पताल बिहार के लोगों को मिला है और दूसरा मुजफ्फरपुर के पताही का कोविड अस्पताल मिल रहा है जहां मुफ्त इलाज कोरोना के संक्रमित मरीजों का किया जाएगा। का विशेष ध्यान कोविड की इस लड़ाई में बिहार को सहयोग करने के लिए रहा है, आगे भी रहेगा, है भी। प्रधानमंत्री केयर फंड से बिहार में कोविड हॉस्पिटल के रूप में 2 अस्पताल की स्वीकृति माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। एक का उद्घाटन कल पटना में हुआ है जो 500 बेड का, और आज यहाँ मैं मुजफ्फरपुर आया हूँ यहाँ काम की प्रगति को देखने के लिए। यह 31 अगस्त तक यह अस्पताल चालू हो जाएगा। हो सकता है एक दिन आगे पीछे, लेकिन सप्ताह भर के अंदर ही यह अस्पताल चालू होगा। मुजफ्फरपुर के इस कोविड अस्पताल जो मेकशिफ्ट अस्पताल के रूप में है, यह बहुत ही कठिन कार्य होता है कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना और खड़ा करना। फसावड़ी दरवाजे राजेश जी खड़ा करना बहुत कठिन है। DRDO ने जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पटना सिटी के दौरा कर मोर्चा रोड इलाके में पहुंचे जहां उन्होंने पटना साहिब विकास मोर्चा के युवा संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं युवाओं को जागरूक होने की अपील भी की। पप्पू यादव ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की लाचार जनता अपना अधिकार मांग रही है और सरकार से सवाल भी कर रही है। उनका कहना था कि लॉकडाउन के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है, ऊपर से महंगाई की भी बोझ लोगों पे डाला जा रहा है। क्या है लाचारी? अधिकार मांगे हर बिहारी, इन बेईमानों से छुटकारा, आर्थिक आजादी, फ्रीडम, एजुकेशन और हेल्थ के लिए
व्यवसाय और व्यापारीकरण खत्म करो। किसी भी तरह का टैक्स नहीं चलेगा। लोगों को डर और अभाव से निकालना, कंप्लीट रूप से सर पटना को एशिया का नंबर 1 बनाना। सिटी जो सबसे बड़ा रेवेन्यू है उसको आजाद करना अपराध माफिया नेता और गुंडों से। 20-20 साल तक 15-15 साल तक पैसे के बदौलत हिंदू मुसलमानों के बदौलत जीतने वाले जो लोग हैं उससे आजादी। एक न्यू एरा, बिहार और बिहारी, एक नया सपना, बिहार को दुनिया का नंबर 1 बनाना। मजदूरों का पलायन नहीं, जो मजदूर आए फिर जा रहे हैं और ये वर्चुअल और अपने वार रूम में लगे हुए। बाढ़ से मुक्ति, नदी मेरी जिंदगी को बदल दे। लंदन और इंग्लैंड की तरह हेरिटेज हो मेरी नदी हमारे लिए। रोजगार की अक्षर 100 गारंटी। ये जो युवा संवाद है, यह आने वाले समय में 30 साल जिसने नर्क बना दिया बिहार को, पटना को सबसे बड़ा प्रदूषण का जगह है। डब्बा क्या हुआ तेरा वादा, वादा तेरा वादा। भागलपुर के सुल्तानगंज अगवानी घाट में यात्रियों से भरी नाव बीच गंगा नदी में पिलर से टकराने से दर्जनों यात्री गंगा में डूबने से बाल बाल बच गए। मामला परवत्ता थाना क्षेत्र के अगवानी गंगा घाट की है, जहां आज यात्रियों से भरी नाव बीच नदी में पुल के पिलर से जा टकराई, जिससे नाव पर सवार कई यात्री नदी में जा गिरे, जबकि कई लोग चोटिल भी हो गए। वहीं इस हादसे में एक यात्री के लापता होने की सूचना है, जबकि बाकी सभी यात्रियों को दूसरी नाव से लोगों ने सुरक्षित निकाल लिया है। घटना हुआ यही कि वो जो है ना इधर से लौ जा रहा था, वो एक के बार दिया स्टीयरिंग काट पूरा। हाँ, स्टीयरिंग काट के बस डायरेक्ट बूथ में ठोक दिया पाए में। उसके बाद और 1-2 आदमी डूब भी गया है सर। हाँ। और जो है मेरा पैर टूट गया, उसका जो है हाथ फट गया, समझ गया ना। हाँ। ऐसे कैसे घटना हुई सर? जैसे नाव आ रहा था उस साइड से, तो नाव जब हलचल मचने लगी पोल के पास आके, तो कितने आदमी कूद गए थे। तो जिसने मैं देख नहीं पाया कि मेरे पापा कूदे कि नहीं कूदे, तो कितने आदमी कूदे। तो उधर से एक नाव आ रही थी, मतलब तो उसमें बहुत सारे आदमी तैर के चले गए थे, मतलब बैठ गए थे उस पर। अब वो नाव उस पार में, अब ये नहीं पता कि मेरे पापा उस पार में है कि पार में हुआ है सुल्तानगंज आने से। और अभी हम लोग को ये जो है इतना दुखदायी जो है समाचार मिला, इतना दुखद समाचार मिला, हम लोग मर्माहित हैं। और ये सरासर लापरवाही है बिहार सरकार का। ओवरलोडेड ये हादसा जो हुआ होगा, क्षमता से अधिक नाव पर जो है सवार होने के कारण ही हुआ होगा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन जो है निरीह लोगों को जो है मरने के लिए गंगा में जो है छोड़ रहा है क्या? मैं मेरे पूरे जो है लोग, कांग्रेस के जन जो है अभी यहाँ पर आए हैं, मेरे कार्यकारी जो है अध्यक्ष लोग हैं दोनों, और जो है ज्योति सिंह साहब हैं, वो सीनियर लीडर हैं। हम लोग सब जो है इस दुख पर के घड़ी में जो है वो जितने भी जो है दिवंगत आत्माएं हैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, और उनके परिवार को जो है ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये दुख को सहने की जो है क्षमता प्रदान करें।
भागलपुर में एसबीआई मेन ब्रांच में कार्यरत होमगार्ड का आकस्मिक निधन हो गया है। मृतक होमगार्ड की पहचान मोतिहारी के राजनारायण प्रसाद के रूप में हुई है। मृतक होमगार्ड का ड्यूटी से लौटने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई। बिगड़ते हालात को देखकर डॉक्टर एनके यादव के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं तबीयत ज्यादा बिगड़ते देख मायागंज अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसी रेफर भी किया गया, लेकिन इसी बीच पटना जाने के दौरान रास्ते में उनकी मौत हो गई। पर डॉक्टर ने मौत का कारण ब्रेन हैमरेज बताया है। नारायण जी का आकस्मिक मृत्यु हुआ है। ये मुख्य शाखा एसबीआई भागलपुर में प्रतिनियुक्त थे। इनको परसों रात सडन ब्रेन हेमरेज का शिकायत हुआ। बगल में एनके यादव सर डॉक्टर हैं, उनके पास लाया गया। हम खुद गए थे। डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको प्राथमिक उपचार के बाद मायागंज आप लोग ले जाइए। फिर मायागंज इनको ले जाया गया। कल दोपहर में मायागंज ने पीएमसीएच का रेफर कर दिया, लेकिन पीएमसीएच ले जाने के क्रम में ही रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई। और चूँकि बहुत दूर ये नहीं गए थे, भागलपुर का सीमा लगभग छोड़े ही थे, तो फिर ये लौट के आ गए। रात में लाश यहीं रही। अभी इनका पोस्टमार्टम हुआ है, हम लोगों ने सलामी दी है। और सरकारी प्रावधान के अनुसार अभी तत्काल 7,000 रुपया जलाने के लिए दिए हैं। 4 लाख रुपया, चूँकि ये कर्तव्य में मरे हैं ऑन ड्यूटी, तो 4 लाख रुपया इनको तुरंत 10 दिन 15 दिन के बाद जो है प्रक्रिया पूरा करके इनको नकद दिया जाएगा। और इनके एक आश्रित को गृहरक्षक के रूप में जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा नामांकन किया जाएगा। वो भागलपुर में या फिर ये मोतिहारी के हैं, तो इनका मोतिहारी हम रिकमेंड करेंगे कि मोतिहारी से। मुजफ्फरपुर के सकरा स्थित राजद कार्यालय में विभिन्न छात्र संगठनों का बैठक कर कई बिंदुओं पर बात की गई। उसके बाद विभिन्न छात्र संगठन के नेताओं द्वारा आरसी कॉलेज सकरा में इंटरमीडिएट परीक्षा में ली जा रही मनमानी तरीके से पैसे के विरोध में धरना प्रदर्शन भी किया गया, जिसका नेतृत्व छात्र राजद के प्रखंड अध्यक्ष दीपक कुमार के द्वारा किया गया। ये धरना के हम लोग का मुख्य कारण यह है कि जैसे कि अभी जो भी छात्र 2021 में जो परीक्षा में इंटरमीडिएट के जो परीक्षा में बैठेंगे, उनका फॉर्म अभी भरा जा रहा है। जो 10+2 के जो स्कूल है और जो कॉलेज है, वो अभी जो छात्रों से है वो पैसा उछल रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा उछल रहे हैं। एक्स्ट्रा पैसा इस वजह से उछल रहे हैं क्योंकि उन लोगों का कॉलेज से है और 10+2 का जो स्कूल है उन सबसे हमने बात किए हैं। उनका कहना ये है कि स्कूल फी, कॉलेज फी के नाम पे 10 से लेके 1200 तक एक्स्ट्रा पैसा उसमें जोड़ दिया जाता है, जबकि बोर्ड के तरफ से जो पैसा निर्धारित किया गया है वो है 1220 रुपये। उसके बाद एक्स्ट्रा ये पैसा जोड़ दिया जाता है, कहीं पे 1000 रुपया जोड़ दिया जाता है, कहीं पे 2000 एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है वो कॉलेज फी के नाम पे। जबकि अभी हम लोग देख सकते हैं कोरोना काल है और बाढ़ की जो समस्या रहा है, इस समय अभी कोई भी कॉलेज हो या 10+2 का स्कूल हो, वो कोई भी क्लास अभी करा नहीं पाई है। जब कॉलेज हो या 10+2 का स्कूल हो, जब क्लास ही नहीं हुआ तो ये कॉलेज फी कहाँ से? ये जो पैसा उछला जा रहा है, ये सब पैसा गलत है। ये इसके लिए हम लोग आज यहाँ आईसा कार्यालय सरमसपुर में धरना दिए हैं। हम लोग का मांग है और हम मुजफ्फरपुर डीईओ जी से बात किए हैं, उनसे मांग किए हैं जो भी कॉलेज फी है, स्कूल फी है, मुजफ्फरपुर में अपराधियों का मनोबल चरम पर है। जानकारी के अनुसार मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के राघोपुर शहबाजपुर चौक स्थित बाइक सवार अपराधियों ने पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान के कर्मी मुकेश कुमार सिंह से हथियार के बल पर लगभग 26 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब कर्मी मुकेश पैसे लेकर मोतिहारी और बेतिया
FCI रैंक पॉइंट्स पर जा रहा था। इस बीच 4 बाइक पर सवार 8 अपराधियों ने हथियार से लैस होकर घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी नीरज कुमार और नगर डीएसपी राम नरेश पासवान दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। बैग धोया था, रुपया मांगी था, बेतिया का था 14,45,000, पहले मुतिहारे का था 14,45,000, बेतिया का था 12 लाख। 2 बैग में रुपया था, एगो में 12 लाख, एगो में 14,45,000। तो आबादी चौक पर जब हम पहुँचे हैं, पीछे से 4-5 बाइक पर पिस्तौल लिए 4-5 आदमी आया, मोटरसाइकिल हमारा घेर लिया। हम मोटरसाइकिल छोड़ दिए, मोटरसाइकिल हमारा गिर गया। मोटरसाइकिल उठा कर भी स्टार्ट करना चाहे, स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद डिक्की तोड़ के दोनों बैग निकाल के पुराना 0 माइल की तरफ भाग। कितना पैसा? एगो बैग में था 12,45,000, एगो में था 14 लाख। टोटल कितना पैसा? 26,45,000। कहाँ लेके जा रहे थे? तो जाना था 2 जगह, बेतिया और मोतिहारी। फायरिंग नहीं किया? फायरिंग किया है, लेकिन गोली गिर गया है, गोली फायर नहीं हुआ। क्या राउंड फायरिंग किया है? ग्राउंड नहीं, गोली हम पर चलाना चाहे, लेकिन गोली बैक होकर गिर गया नीचे जो घटनास्थल पर था। कितना संख्या था बाइक का? कितना संख्या था? बाइक 3-4 बाइक था, जिस पर सब 2-2 आदमी। सबके हाथ में हथियार वगैरह? सब में हाथ में हथियार। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम मुकेश कुमार सिंह हुआ, पिता रविंद्र प्रसाद सिंह। क्या मुँह झापे हुआ था अपराधी? ना, यहाँ पर सबका मुँह खुला हुआ। क्या उम्र रही होगी? उम्र हमरे उम्र का था, ये वो था उसमें आपके साइज का। हाँ, काला था एकदम, और बाकी सब हमरे हाइट भी। टोटल कितना आदमी था वो लोग? 5-6 आदमी। कहाँ से पीछा कर रहा था? पीछा हम नहीं देखे, हमको तो एकाएक आके घेर लिया है। हम लुकिंग ग्लास से देखते हैं अहियापुर से, लेकिन पीछा हमको नहीं किया है। एकाएक सवाजपुर चौक पर आके घेर। कौन सा बाइक वगैरह था उस सब? बाइक अपाची था, पल्सर था, एगो हीरो होंडा था। क्या बजे की घटना लगी? 8:25 की घटना। मुसाफिर पासवान को सूचना दिए? हाँ, तुरंत पहले थाना को सूचना दिए, उसके बाद उनके छोटा लड़का को दिए, उसके बाद उनको बता रहे हैं कि 3 मोटरसाइकिल से 6 लड़के आए और उनका पैसा जो है कि ले गए। 26 लाख के आसपास जो है कि हम बता रहे हैं। हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। अविलंब जो है कि घटना को उद्भेदन हम लोग कर देंगे। सर, पीड़ित द्वारा क्या बताया गया सर, किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया? ज़्यादा तादाद में अपराधी बता रहे हैं। हाँ, 3 मोटरसाइकिल से 6 आदमी अपराधी थे, जो इस चौक पे जो है कि इनका कहना है कि मुझे मालूम ही नहीं है कि पीछे से आए कि आगे से आए। हमको घेर लिए और हमको जो है कि धक्का मार के गिरा दिए और मेरे जो डिक्की में जो पैसा था उसको लेके चले। सर, फायरिंग की हुई है सर? फायरिंग की बात तो नहीं बताया अभी तक। एक खोखा बरामद है सर? नहीं, पूरा गोली है। फायरिंग की बात तो नहीं बता रहे। फायरिंग नहीं हुई। CCTV के आधार पर हम लोग कर लेंगे, अनुसंधान का विषय है, उसको हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू। बीती रात चोरों ने चोरी की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। घटना मालसलामी थाना क्षेत्र के कटरा बाजार स्थित दीदारगंज थाना से ठीक 20 मीटर की दूरी की है, जहां एक इलेक्ट्रिक दुकान में लोगों ने चोरी कर ली है। क्या चीज़ हुआ है दुकान में? देखिए, 1.5 महीना दुकान हम लोग ओपनिंग किए थे और हमारा बिजली का एक बिजनेस है, कस्टमर माने अगर बुकिंग करते हैं हम लोग दुकान खोले हैं। सुबह देखे हैं तो हमारे साथ जो बिकता चोरी किया गया है। ये सब एक सब रेट में से सामान थोड़ा या ज़्यादा करके उठा कर लेके गया। पीछे के दरवाजा से पीछे का गेट ऐसा है और 1,20,000 से 1.5 लाख तक का अमाउंट का ये है चोरी कर मधुबनी जिला के जयनगर शहर में मॉर्निंग वॉक ग्रुप के द्वारा प्रत्येक रविवार को पौधारोपण कार्यक्रम किया जाता है। इसी कड़ी में इस रविवार को सशस्त्र सीमा बल 48वीं वाहिनी सीमांत चौकी बेलतोन्हा जयनगर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार से आम, जामुन, लीची, कदम इत्यादि पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर बेतोहना बीपीओ के इंचार्ज अग्रणी दास ने कहा कि धरती को हरा भरा रखने के लिए पेड़ पौधों का खास महत्व है। इससे हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, साथ ही पर्यावरण संतुलन भी बना रहता है। जी सर, अभी जो आप लोगों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम किया है, इसके बारे में जानकारी चाहेंगे आपसे। आज हम लोग मॉर्निंग वॉक ग्रुप का 51वां सप्ताह वृक्षारोपण कार्यक्रम है और ये आज बेतोहना एसएसबी कैंप में अग्रणी दास सर के नेतृत्व में ये पौधारोपण कार्यक्रम किया गया है। और हम लोग इस पौधारोपण कार्यक्रम पिछले 1 वर्षों से लगातार हर सप्ताह में कर रहे हैं। और हम लोग इस पौधारोपण कार्यक्रम से लोगों से ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग भी पेड़ पौधा को अधिक मात्रा में लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधा हम लोग
से पेड़ पौधा से हम लोग को विभिन्न प्रकार का लाभ होता है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है जो ऑक्सीजन गैस वह पेड़ पौधा से ही प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग अपने जन्मदिन या शादी समारोह या अन्य किसी अवसर पर भी पेड़ पौधा एक लगाने का कृपा करें और अधिक से अधिक वृक्षारोपण। जमीन के लालच में दामाद द्वारा ससुर की हत्या कराए जाने का एक मामला सौर बाजार थाना क्षेत्र के रोहतक के पंचायत स्थित इंदिरा गांव में पिछले दिनों 7 अगस्त को घटी थी। बताया जाता है कि इंदिरवा निवासी उपेंद्र यादव की सोई अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भतीजा श्यामल यादव ने मृतक के तीनों दामाद समेत 13 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया। लेकिन उसके बाद पुलिस की कार्रवाई धीमी पड़ गई और उल्टे मृतक की पत्नी ने एसपी को आवेदन देकर भतीजा श्यामल यादव सहित 3 अन्य पर हत्या का आरोप लगाया है। उधर भतीजा श्यामल यादव के अनुसार मृतक चाचा की 3 बेटियां हैं और शादी के बाद ससुराल में ही रहती हैं। वहीं चाची भी बेटी के घर पर ही रहती है। उनके भतीजे का आरोप यह भी है कि बेटी और दामाद उनकी जमीन को बेचना चाह रहे थे। इसको लेकर पहले से भी बात भी चल रहा था। आरोप यह भी है कि बेटी और दामाद ने आधी से अधिक जमीन दूसरे को बेच डाली है। भतीजा श्यामल यादव ने गांव के ही निर्मल यादव सहित 13 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसके बाद आरोपियों के द्वारा रोजाना जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। उधर धमकी के बाद पीड़ित ने बिहार सरकार से अपनी जान की गुहार लगाई है। सर, जो दिन से घटना हुआ है, घटना के बाद इन 2 ठो अरेस्ट हुआ, उसके बाद अभी तक पुलिस वहाँ नहीं पहुँचे हैं। एक भी पुलिस वहाँ प्रशासन कोई नहीं पहुँचा है। उन लोग धमकी देता है कि हम पुलिस को खरीद लिए हैं, आपको भी जान से मार देंगे, फैसला कर देंगे। ऐसा कर जी।